हेलो एंड वेलकम टू EF एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं EV संजू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोगों ने अब तक जो सिंपल स्ट्रेसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया और आज के बाद आज या आने वाले लेक्चर्स में आप सीखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस हैं इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है। और ये टॉपिक आपके गेट, IAS या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको सीखने के पहले, इससे पहले कि हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना शुरू करें, सॉल्व करना शुरू करें, आपको बेसिक तौर पे मैं आज बताना चाहूँगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, मोल सर्किल क्या है, एनालिटिकल मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड क्या है। ये आज का एक छोटा सा इस लेक्चर में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर इसके बारे में डिटेल वे में आपको अगर चाहते हैं कि डिटेल वे में इसका जो सॉल्यूशन किस तरीके से आपको डिराइव करना है, चीज़ों को ये देखना है, तो सेपरेट वीडियो में आप जाके जो मोल सर्किल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में होगा, वहाँ जाके आप स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को ले जाके सीख सकते हैं। लेकिन बेसिक तौर पे मैं दिखाना चाहूँगा कि चीज़ें क्या हैं और ताकि आगे के न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी रहे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझते हैं कि ये मोल सर्किल है क्या या इसका एनालिटिकल मेथड क्या है। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे चीज़ों को हम लोग प्रोसीड करते हैं। बाकी सेम स्टेप के साथ में अगर आप करना चाहें डिराइव तो आप खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए आपका सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपके स्क्रीन में भी वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। डिराइव एक्सप्रेशंस for normal stress and shear stress on a plane inclined at theta from the x phase of figure 1। ये x phase क्या है, y phase क्या है, ये सब डिटेल वे में आप उसमें पढ़ सकते हैं। ये हमारा सीरीज बिल्कुल ये है कि हम लोग क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना है इसमें, है ना। तो फिगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा x, सिग्मा y and tau xy, so that the plot of tau and sigma acting on different planes passing through a point in a strained material is a circle। ये कैसे आपको प्रूव करना है कि भाई वो सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करता है ना, ये भी आप सीखेंगे। What is the name of this circle? Find the position of the center of the circle and the variation of its radius। ठीक है, और इसका आपका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चंस में। तो मैं ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट मैं ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो ये रहा वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बॉडी होता है, बॉडी पे को आप एक्सटर्नली जब आप लोड अप्लाई करते हैं बॉडी पे, तो आपको पता है कि इस पे जो इंटरनल फोर्सेस, जो रिएक्टिव फोर्सेस होते हैं इस बॉडी पे डेवलप हो जाते हैं। अगर किसी पॉइंट पे हम देखना चाहें कि वहाँ पर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, कैसा होगा, तो उसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट का। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है उसका साइज क्या होगा, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि दैट एलिमेंट शुड बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वी कैन थिंक ऑफ। जितना आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा, इतना वो होगा वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। ओके, तो उस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जैसा कि आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि जिसका ये रहा एक्स फेज पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू जो लग रहा है वो है आपका सिग्मा एक्स। ओके, इसके इक्वल एंड अपोजिट ये रहा आपका सिग्मा एक्स। वाई फेज पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है ये है आपका सिग्मा वाई। ओके, सिग्मा वाई। ओके, अब जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस ऑन द एक्स फेस अलोंग द वाई डायरेक्शन। ओके,
तो ये रहा आपका एक्स फेस, और एक्स फेस पे अलोंग द सरफेस, अलोंग द फेस जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो मान लो ये रहा आपका। हाँ, और इसको बोलेंगे हम लोग, शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ओके, तो ये रहा टाउ ऑन द एक्स फेस अलोंग द वाई डायरेक्शन। ओके, मैं यहाँ पे एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा आपका एक्स डायरेक्शन, और ये रहा आपका वाई डायरेक्शन, और ये रहा आपका जेड डायरेक्शन। ठीक है जी। वो फेस जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी फेस मिलेगा वो फेस क्या होगा, एक्स फेस। वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ये रहा आपका वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी फेस मिलेगा वो फेस होगा क्या आपका, वाई फेस। ओके, तो ये रहा आपका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जिसका एक्स फेस पे जो शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ ऑन द एक्स फेस अलोंग द वाई डायरेक्शन। सिमिलरली ये क्लॉकवाइज, मतलब मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं ताकि ये पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन होगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये भी आपका टाउ एक्स वाई, हाँ ये पॉजिटिव कपल, मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को जो क्लॉकवाइज घुमाएगा वो पॉजिटिव होता है शियर स्ट्रेस के केस में। ये डिटेल वे में मैंने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, इसको बस ये एक ब्रीफली मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आने वाले हम लोग जो बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो उसमें आपको परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर ड्यू टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर जो इसके परपेंडिकुलर जो फेस होगा इस पे इक्वल एंड अपोजिट शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इक्वल एंड अपोजिट जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो एंटी क्लॉकवाइज इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को रोटेट करेगा। ओके, तो ये हो गया, ये रहा आपका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट ऑन दी वाई फेस। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है derive expressions for normal stress and shear stress on a plane inclined at theta degree from the x face। ओके, ठीक है भाई, ये रहा आपका x फेस। x फेस से आप थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पे, है ना, ये रहा आपका x फेस। x फेस से आप क्या कर रहे हैं, थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पे, ये रहा आपका थीटा डिग्री। तो जो ये प्लेन मिला है ना, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा और शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है आपका, जो इस प्लेन पे जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब जो प्लेन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस लग रहा है, इसको आपको पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लिया कि इसी प्लेन पे अलोंग द प्लेन जो आपको लगता है वो होता है आपका शियर स्ट्रेस। तो ये रहा आपका शियर स्ट्रेस टाउ। ओके, तो आपको निकालना है जो इस प्लेन पे जो एक्स फेस से थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पे जो प्लेन मिला उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा और शियर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू क्या होगा। इससे क्या फायदा होगा, एक एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा इस प्लेन पर सिग्मा का वैल्यू और टाउ का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, अब थीटा का वैल्यू को आप चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग थीटा का वैल्यू के लिए अलग अलग सिग्मा और टाउ का वैल्यू मिलेगा। तो इससे पता चलेगा कि वो थीटा का कौन सा वैल्यू होगा जिस वैल्यू पे सिग्मा मैक्सिमम होगा या टाउ मैक्सिमम होगा, या कहें कि एक जनरल एक्सप्रेशन आपको सिग्मा और टाउ का मिलेगा और उससे आप अलग अलग तरीके से उसको डिफरेंशिएट करें या इक्वेट करके जीरो करके अलग अलग तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई सिग्मा का वैल्यू इस प्लेन पे मैक्सिमम होगा या टाउ का वैल्यू इस प्लेन पे मैक्सिमम होगा। तो उसको प्रोसीड कैसे करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कि जो आपने ये लिया, मान लो कि ये ट्रायंगुलर एलिमेंट आपका बना, सबसे जैसा कि आपको पता है कि किसी बॉडी पे जब एक्सटर्नली लोड करते हैं तो उस बॉडी पे जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है उसको जानने के लिए आप, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सॉल्व किया कि भाई एक एक्सप्लोरेटरी सेक्शन लेते थे आप, फिर एक्सप्लोरेटरी सेक्शन पे आप देखते थे कि इंटरनल फोर्सेस उस पर कैसे एक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस, है ना, जो दूसरा पार्ट होता है उससे अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो एक्सप्लोरेटरी सेक्शन है वहाँ पे फोर्स लगते हैं, इंटरनल फोर्स। उसी तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग कट करते थे, फिर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो ट्रायंगुलर
एलिमेंट आपको मिला, इस ट्रायंगुलर एलिमेंट का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ओके, तो ठीक है, इसको हम लोग काट के इसको निकाल लेते हैं। ओके, और ये रहा आपका ये ट्रायंगुलर, मान लो ये नाम दे दूं मैं ए, ये मैं दूं बी और ये मैं दूं सी। ओके, अब देखो ये क्या हो गया, जो आपने काट के जो निकाला, ओके, यही आपका एलिमेंट है, ट्रायंगुलर एलिमेंट ये वाला। ठीक है, ये रहा आपका ए, ये आपका बी और ये रहा आपका सी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, अब इसी पे आप देखो एक्स फेस पे क्या है। अब क्या है कि जब आपको पता है कि जब फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करते हो तो उसमें आप फेस को, सॉरी, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है भाई? फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, स्ट्रेस जो होता है आपका, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आपको चाहिए फोर्स, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेस को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया से। ठीक है, तो एक काम करो, जो ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट आपने लिया है, जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट, ओके, इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट का थिकनेस आप मान लो टी है। ठीक है जी, ये मान लो यही है आपका, कैसे करो, हाँ ये ऐसे मान लो, तो ये रहा आपका एक्स फेस। ठीक है, एक्स फेस, चूंकि ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसलिए ये एक्स फेस हुआ। उसी प्रकार ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर जो फेस हुआ, ये रहा वाई फेस आपका। ठीक है, इसका थिकनेस हम मान लेते हैं टी। ओके, चलो भाई, तो थिकनेस मैं मान लेता हूं इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट का टी। ओके, जब ये थिकनेस टी हो गया, तो अब अगर इस फेस का मैं आपसे एरिया पूछूं तो आप बता सकते हो, ये हो गया ए और सी, ए सी इंटू इसका थिकनेस अगर ले लोगे ये टी, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा वो ए सी इंटू टी। ओके, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये फेस है जो आपका एक्स फेस, इस फेस पे कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया ले लो, ए सी इंटू टी इंटू इस पे जो स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है सिग्मा, मतलब सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स इंटू ए सी इंटू टी कर देंगे तो एक्स फेस पे जो फोर्स लग रहा है वो निकल जाएगा। ओके, तो निकाल लो। ओके, तो ये रहा मेरा जो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो फोर्स क्या होगा? सिग्मा एक्स, ठीक है जी, इंटू ए सी इंटू टी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये फोर्स है। ओके, सिमिलरली जो शियर फोर्स जो एक्ट करेगा एक्स फेस पे, उसका टाउ एक्स वाई क्या था? टाउ एक्स वाई आपका शियर स्ट्रेस था। स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्ट्रेस कितना था? टाउ एक्स वाई। ओके, इंटू एरिया, एरिया क्या होगा? ए सी इंटू टी। ठीक है, सिमिलरली आप वाई फेस पे भी निकाल सकते हो। वाई फेस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा? सिग्मा वाई, ये हो गया स्ट्रेस, इंटू बी सी इंटू टी, तो ये हो गया बी सी इंटू टी। सिमिलरली जो शियर फोर्स जो लगेगा वो ये रहा आपका टाउ ऑन दी वाई फेस, वाई एक्स इंटू बी सी इंटू टी। ठीक है, लेकिन इसको टाउ वाई एक्स है, आपको पता है कि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर से टाउ ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन, ये हो गया आपका ये, जो एक्स फेस पे लग रहा है। वाई फेस पे क्या लग रहा है? वाई फेस पे मैंने लिखा टाउ ऑन दी वाई फेस अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? बट ड्यू टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर क्या होता है कि ये बराबर होता है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख देते हो कि टाउ ऑन दी एक्स, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, या फिर आप डायरेक्टली इसको लिखो, दोनों को टाउ एक्स वाई ही लिख दो, तो क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको टाउ एक्स वाई ही रखो, आप कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में उसको इक्वेट कर देना। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो ये फेस है ये आपका थीटा डिग्री पे है, ये आपका ये थीटा डिग्री पे है। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, ये तो आपका ये हो गया स्ट्रेस सिग्मा इंटू ये होगा ए बी
इंटू टी, ठीक है, इंटू ए बी इंटू टी, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। शियर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रहा आपका टाउ इंटू ए बी इंटू टी, ये हो गया। तो ये तो जो आपने वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जो ये लिया उसको एक ट्रायंगल काट लिया, हाँ वो ट्रायंगल का आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हो ये किसी पॉइंट पे कर रहे हो, ये आप इतना बड़ा जूम करके आप दिखा रहे हो इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को, तो आपको एक रेक्टेंगल के रूप में आप देख रहे हो। ये बेसिकली है एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये लग रहा, मतलब क्या कि ये एक जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट आपने लिया, मैंने क्या बोला कि उसका साइज क्या होगा, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वी कैन थिंक, और जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटा वो पॉइंट है। उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस का वेरिएशन, जो इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे कि एक्स फेस, इस पॉइंट पे वाई फेस, या मतलब और इसी पे हम थीटा एंगल पे, मतलब उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसको हमको करने के लिए आसानी हो जाएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं, सेम पॉइंट पे देखो क्या, इस तरीके से आप प्रोसीड करोगे इसको डिराइव करने के लिए, और मैंने ऐसा ही डिराइव किया है, आप जाके वहां डिटेल वे में कर लेना। आप जो पढ़े होगे तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एग्जैक्टली मैं सेम मेथड फॉलो करूंगा, क्योंकि ये मेरा सीरीज चल रहा है पाइटल एंड फिंगर का, तो मैं बिल्कुल इससे बिल्कुल भी डेविएट नहीं करूंगा। बिल्कुल इसमें जो आप देखोगे, हाँ, जो पेज नंबर आप 321, 322, 323 में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में डिराइव किया है, लेकिन बिल्कुल ये चूंकि शॉर्टकट वे में किया है तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये फॉलो करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। अब जो इसमें साइन कन्वेंशन है, बिल्कुल हर एक साइन कन्वेंशन मेरा सेम हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग का पाइटल सिंगर का सीरीज है, तो हम लोग बिल्कुल वही साइन कन्वेंशन भी फॉलो करेंगे। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, हम करना ये चाह रहे हैं कि ये तो मेरा हो गया भाई फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। अब हमको फाइंड आउट करना है सिग्मा का वैल्यू और टाउ का वैल्यू। एक काम करो ना, जितने भी फोर्सेस हैं उसको ये जो एक्सिस है ना, ये देखो, ये सिग्मा अलोंग सिग्मा ए बी, इस डायरेक्शन में सारे फोर्स को रिजॉल्व कर दो, या जो आपका इस डायरेक्शन में सारे फोर्स को रिजॉल्व कर दो, ठीक है। तो करके देखते हैं भाई। और चूंकि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, ये हम लोग को जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हम लोग यूज करेंगे। तो वो करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने में हो सकता है कि यहाँ पर आपको दिक्कत आए, तो इसको जैसा कि मैं बता रहा था कि ये एक पॉइंट है, तो पॉइंट है तो हम लोग क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा देखो यार, कि अगर मान लो कि वो पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। अब इसी पे एक्स फेस पे देखो, एक्स फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या क्या है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे एक्स फेस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सिग्मा एक्स एसी इंटू टी, तो ये रहा मेरा भाई, ये सिग्मा एक्स एसी इंटू टी, ठीक है। और इसी एक्स फेस पे जो वाई डायरेक्शन में जो शियर फोर्स लग रहा है वो रहा ये वैल्यू हो गया टाउ एक्स वाई एसी इंटू टी, ठीक है। ये हुआ एक्स फेस में जो लग रहा है आपका। वाई फेस में देख लो, वाई फेस में आपका लग रहा है सेम पॉइंट है ना, सेम पॉइंट है, तो वाई फेस में जो लग रहा है वो रहा आपका ये फोर्स जो है सिग्मा वाई बीसी इंटू टी, ठीक है। वाई फेस पे जो शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ एक्स वाई बीसी इंटू टी, तो ये लो टाउ एक्स वाई बीसी इंटू टी, और यहाँ ये हो गया दोनों। अब रहा ये वाला, तो ये मैं लिख देता हूँ ये वाला, इस कलर भी मैं चेंज कर दूँ थोड़ा, तो ये हो गया सिग्मा इंटू ए बी इंटू टी, ठीक है। और जो शियर फोर्स जो लग रहा है वो रहा ये हुआ टाउ ए बी इंटू टी, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एक्स फेस से ये थीटा डिग्री के
इंक्लिनेशन पे है, मतलब आपका ये एंगल जो है ये आपका है थीटा। क्लियर है? अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और इसको थोड़ा सा एक काम करो, इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो फिर ये आपका थीटा होगा। ठीक है, अब क्या, जैसा मैंने बताया, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में करूंगा, उतना डिराइव में एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा। अगर आपको ये करना, हालांकि आप कर सकते हो, कुछ है नहीं इसको। जब एक बार आपने इस तरीके से आपने इसको रिजॉल्व कर दिया तो अब है बचा क्या आपके पास। एक काम करो, मैंने जो बोला तो सिग्मा ए बी टी ये है, इस डायरेक्शन में बाकी सारे फोर्स को रिजॉल्व कर दो। तो क्या दिक्कत है आपको, सिग्मा ए बी टी इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले लेते हो तो ये हो गया सिग्मा ए बी टी। अब देखो ये फोर्स का ये कंपोनेंट क्या हो गया, टाउ एक्स वाई ए सी टी साइन थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका देखो सिग्मा एक्स ए सी टी कॉस थीटा करोगे तो ये आ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ओके, ये हो गया सिग्मा वाई बी सी टी साइन थीटा, वो माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार देखो ये फोर्स का ये परपेंडिकुलर है तो इसका कोई भी कंपोनेंट आपका इधर या इधर नहीं आएगा। ठीक है, एक बचा ये वाला सिग्मा एक्स वाई बी सी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइनली वो जीरो। एक इक्वेशन हो गया, तो उसमें बचा क्या, सिर्फ सिग्मा टी, सभी एक्सप्रेशन में टी आएगा, टी को तो आप उड़ा सकते हो। ठीक है, अच्छा एक काम और करोगे, जो देखो ये जो ए बी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ एक निकाल लेना, ये एक ट्रायंगल आपका मिल रहा है ए बी सी थीटा, ये है, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन में यूज होगा। ठीक है, और सिमिलरली जो टाउ ए बी टी इस डायरेक्शन में सारे फोर्स को आप रिजॉल्व करोगे और इक्वेट करोगे जीरो से, तो टाउ का एक्सप्रेशन मिलेगा। वो कैसे आएगा देखो, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखता हूं। तो जब आप रिजॉल्व करोगे, जैसे मान लो एक छोटा सा लाइन में लिख देता हूं, तो इस टाइप में आएगा सिग्मा ए बी टी। हाँ, उसी प्रकार सबको लिखते जाओगे और फाइनली ये आपका जो एक्सप्रेशन, जो आप स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो आप जानते हो वो आपको मिल जाएगा। वो क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ठीक है जी, ये साइन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, प्लस माइनस, एक मिनट, ये आपका जो है ये माइनस है। ओके, ये माइनस आएगा आपका, ध्यान देना। ओके, सिमिलरली जब ये टाउ जब आप कैलकुलेट करोगे तो टाउ जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये माइनस प्लस ये गलत मत कर लेना, है ना। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ये सेम ये चीज, बस यहाँ से साइन और कॉस को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा प्लस ओके टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, जो आपने ये किया इस तरीके से आप करना, आपको वो वीडियो भी देखने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में, जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आप रिजॉल्व करोगे, रिजॉल्व करके जो भी है ए बी का टर्म, जैसे जो साइन थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ निकालेगा। साइन थीटा हो गया, साइन थीटा क्या हो जाएगा, हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया BC बाय AC, वो साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा AC बाय AB। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में जहां भी साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जहां जरूरत पड़ेगा वहां पुट कर दोगे आप वो। ठीक है, अब ये जैसे आप देख रहे हो कि कॉस टू थीटा साइन टू थीटा का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, तो वो जो कुछ बेसिक इक्वेशन होता है कि साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस टू, तो ये सब जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, वो सब आप यूज करोगे तो ये सब इस फॉर्म में आप आ जाएगा। बाकी अगर दिक्कत होता है तो आप जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो। अब ये आ गया, तो इसी को बोलते हैं कि एनालिटिकली आपने डिराइव कर लिया कि भाई ये जो, अच्छा इसी को बोला जाता है ना
ये जो एक्सप्रेशन मिला इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें वो थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए थीटा का वैल्यू आप पुट करते जाओ, थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा का वैल्यू आप 0 डिग्री पुट कर दोगे तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब ये फेस पे आपका सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा वो मिल जाएगा, टाउ का वैल्यू क्या मिलेगा। अब थीटा का वैल्यू आप बढ़ाते जाओ 0 1 2 3 ये जो भी है 90 डिग्री, तो अलग अलग एंगल पे आपको सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा और टाउ का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप ये देखना चाहते हो कि मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा सिग्मा का या टाउ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है नेक्स्ट। ठीक है, इतना करने के बाद तो ये सब आप लोग हटा दें क्या? हाँ, इसका जरूरत नहीं है, ये हटा देते हैं। तो आप देखिए कि भाई आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपने कैलकुलेट किया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको ले आते हैं ताकि आने वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं उसको आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत हम लोग ये नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम लोग बिल्कुल हाई लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस बुक्स का, है ना। तो वो समझने के लिए आपको ये एक एक लेयर, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रट लेने से काम नहीं चलेगा। बाकी मैं अगर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करूंगा और सिर्फ आप फॉर्मूला रटे हुए रहोगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ये नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। बिल्कुल आपका ये जो आने वाला सीरीज है, जो भी आप कम से कम इसमें जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस में कम से कम मैं 15-20 क्वेश्चन बनाऊंगा, 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल हाई लेवल तक। तो आपको अगर वो समझना है ना तो आपको एक एक चीज समझना पड़ेगा कि कौन सा प्लेन, कौन सा एंगल, कैसे, ये सब समझोगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो आपने लिखा सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा। यस, ये प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान देना, हमेशा एग्जामिनेशन में मैं बार बार भूल जाता हूँ ये, है ना, आप ध्यान देना। sin 2 थीटा, आप एग्जामिनेशन में अगर प्लस को माइनस लिख दिया तो ये अनर्थ हो जाएगा आपसे। टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 sin 2 थीटा माइनस प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। ओके, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वाइज ही आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है वो कौन सा प्लेन होगा जिस प्लेन पे आपको ये सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो वैसे आप कैसे करते हो, आप उसको डिफरेंशिएट करते होगे। जब आप निकालना चाहते हो टू फाइंड द प्लेन ऑन विच सिग्मा, द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी सिग्मा बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0, ये करोगे। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे और इक्वेट करोगे 0 से, ठीक है, तो ये आप कर लेना डी सिग्मा बाय डी थीटा। बाकी दिक्कत होता है आप वो जो वीडियो है वो देखो, बाकी इसको जब आप डी सिग्मा बाय डी थीटा करोगे ये 0 हो गया, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस sin 2 थीटा, मतलब 2 sin 2 थीटा, यही होगा, है ना। तो वैसे करके आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा tan के फॉर्म में। तो इससे आपको निकल जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये मतलब ये क्या है, ये लोकेशन है उस प्लेन का। ये आपने क्या किया, हाँ, प्लेन वेयर नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम, ये आप कर रहे हो।
उसके लिए आपने क्या किया, डी सिग्मा बाई डी थीटा इक्वल टू 0। जब इसको आगे जब आप करोगे तो ये मिला, मतलब ये लोकेशन है उस प्लेन का जिस प्लेन पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, इस तरह से निकलेगा। अच्छा चलो, अच्छा इसमें आने के पहले एक चीज और देख लो। अच्छा, ये जो दो एक्सप्रेशन आपका मिला, जो नॉर्मल स्ट्रेस का ये और ये, इसको जब आप थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो देखो क्या होता है। रीअरेंज कैसे करना है, इसको अभी छोड़ दो, अभी इस पे आते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक काम करो, इसमें ना इस टर्म को उधर ले जाओ और ये क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे कर देता हूं, मतलब इस टर्म को इधर ले आए तो ये माइनस हो गया और इसको, ठीक है। अब एक काम करो कि यहां पर इसको स्क्वायर कर दो और स्क्वायर कर दो, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करो, अब इसको आपस में ऐड कर दो तो बिल्कुल ही मजेदार चीज सामने आएगा आपका। वो हो जाएगा ऐसे, सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करोगे, ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करोगे, ये हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करोगे। यहाँ आप देखो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा, देखो अगर पहला टर्म आप देखते हो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ देखो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 का होल स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो आप जब इसको बाहर ले लोगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर को आप यहाँ से बाहर ले तो यहाँ से बाहर ले तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो उस तरीके से आप उसको ये करोगे तो आपको इस तरह का आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरीके से जब ये जो सेकेंड टर्म होगा वो कट जाएगा, ट्वाइस 2ab वाला जो फॉर्म हुआ ये होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab, यहाँ देखो यहाँ माइनस का टर्म है तो माइनस 2ab मिलेगा यहाँ से और यहाँ से आएगा प्लस 2ab, वो आपस में कट जाएगा। लास्ट थर्ड एक्सप्रेशन बचेगा टाउ एक्स वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा टाउ एक्स वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, बचेगा क्या, ये बचेगा टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ओके ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा अगर आप एक काम करो, इसको एक काम करो, ऐसे करो, इसको ना मैं इसको एक अंडर रूट डालू और एक स्क्वायर डालू, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आप इक्वेशन आपने बेसिक जो पढ़ा होगा मतलब 11-12 में, हाँ इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है भाई। अगर मान लो अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है और वो सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जैसे मान लो ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, ठीक है जी। तो इसमें ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कि जो ये देखो ये सर्किल रहा, ये आपका सर्किल रहा जिसका सेंटर जो है उसका इंटरसेप्ट क्या है, देखो ये सेंटर को शिफ्ट कर दिया है a से, मतलब ये वैल्यू हुआ आपका a, यहाँ से ये a और यहाँ से ये हुआ आपका ये b। ओके इसका मतलब जब आप इससे कंपेयर करोगे ये, तो ये भी एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो x के जगह पे रखो ये सिग्मा, y के जगह रखो ये टाउ और a के जगह पे रखो ये इंटरसेप्ट सिग्मा x प्लस सिग्मा y 2 और ये रहा आपका b। इसका मतलब क्या है कि ये जितना झोल-झाल अभी हम लोग देख रहे हैं उस झोल-झाल को हम लोग एक सर्किल के रूप में कंडेंस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस तरीके से ये इक्वेशन एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो झोल-झाल ये भी एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको कि हम लोग मोर सर्किल बोलेंगे। और वो मोर सर्किल इसी तरीके से आप देखो
आप समझ गए ये चीज कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये a जो है ये इंटरसेप्ट है। तो सेम तरीके से ये, इसी को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये रहा उसी तरीके से, ये रहा सिग्मा एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपका टाउ एक्सिस, ठीक है, और उसमें एक सर्किल, ये रहा आपका सर्किल, ओके, सर्किल का ये रहा आपका इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट क्या है भाई, ये रहा आपका ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक है, और इसका रेडियस रहा, ये रहा आपका रेडियस, ये इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही वाला अंडर रूट ऑफ यही आपका b है ना, b का स्क्वायर मतलब ये वाला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है मॉस सर्किट, ठीक है। अब देखो जो तुम लोग कर रहे थे कुछ देर पहले, जो टू फाइंड द प्लेन ऑन विच नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम, जो मैंने करवाया था, उसके लिए जो आपका ये एक्सप्रेशन था सिग्मा का वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, उसको डिफ्रेंशिएट करके जब आपने इक्वेट किया तो आपका जो एक्सप्रेशन मिला था वो मिला था tan टू थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक है, ओके। तो ये लोकेशन क्या है, जिस प्लेन पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस आइदर मैक्सिमम है और मिनिमम है, मतलब आपको इस लोकेशन का ये एड्रेस है ये वाला, ठीक है, इसी प्लेन, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस ये एक्सिस जो है ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस का है, तो नॉर्मल स्ट्रेस देखो ये यहाँ मैक्सिमम है, ये यहाँ मिनिमम है, इसी का ना लोकेशन है ये tan टू थीटा, ओके। तो आप चाहें तो ये जो निकला tan थीटा का जो ये एक्सप्रेशन निकला, इस एक्सप्रेशन से आप चाहें तो क्या निकल जाएगा आपका, देखो जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का जो वैल्यू आप निकालते हो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये निकालते हो प्रिंसिपल स्ट्रेस। मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, जिस वो प्लेन जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो और शियर स्ट्रेस जीरो हो, उसको आप बोलते हो प्रिंसिपल स्ट्रेस। और उसी में बोलो ये देखो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम है और शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये हुआ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और जिस मतलब वो प्लेन जिस प्लेन पे ये का बात कर रहे हैं वो प्लेन होगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और उस पे जो स्ट्रेस होगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ओके। उसी प्रकार ये जो प्लेन है जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम है और उस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है, तो ये प्लेन क्या होगा, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, और स्ट्रेस क्या होगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर है? अच्छा, वो वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको ये tan टू थीटा का वैल्यू, ये एड्रेस मिल गया उस प्लेन का जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस या इधर मैक्सिमम है या मिनिमम है। यहां से आप चाहो तो जो tan टू थीटा क्या होता है भाई, tan टू थीटा होता है परपेंडिकुलर, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है tan थीटा। अगर मान लो इसको मैं 2 थीटा मान लूं और इसका परपेंडिकुलर ये हुआ माइनस टाउ एक्स वाई और ये हुआ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, यही हुआ। यहाँ से ये tan थीटा, यहाँ साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, ये वैल्यू निकल जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये निकल जाएगा। तो आप यहाँ से साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल के लिए cos 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। अब इस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा का वैल्यू को ये हटाओ, इस वैल्यू को जैसे ही आप पुट करोगे इसमें, एक मिनट रुक जाओ, ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये था आपका भाई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यही था। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं
कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब अलग अलग प्लेन पे ये एक जनरल इक्वेशन है थीटा के फॉर्म में। अब थीटा का अलग अलग वैल्यू आप डालते जाओ, वो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकलते जाएगा। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया tan टू थीटा का वैल्यू। हाँ, जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा तो उसके लिए आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। एक काम करो कि अब इसमें क्या करोगे ना, ये इक्वेशन लो और इस इक्वेशन में cos टू थीटा sin टू थीटा, cos टू थीटा का वैल्यू क्या डालोगे, वहां से डालोगे। कितना डालोगे cos टू थीटा का वैल्यू? cos टू थीटा का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वो आधार बटा कर वो sin टू थीटा का वैल्यू डालोगे ये वाला, तो टाउ एक्स वाई मतलब माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय ये डालोगे। जब ये डाल दोगे ना तो फाइनली आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या निकलेगा, वो सिग्मा 1 का वैल्यू निकलेगा ना, क्योंकि ये क्या है, वो लोकेशन है जिस लोकेशन पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम, मतलब ये वैल्यू को क्या लिखते हो, सिग्मा 1 लिखते हो मैक्सिमम, सिग्मा 1 ये सिग्मा 2। चलो ठीक है, सिग्मा 1 आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहीं से वो निकल जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये निकलेगा सिग्मा 1। ठीक है, फिर एक थ्योरम होता है, ये आपको जानना चाहिए कि समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज अ कांस्टेंट। क्या मतलब ये कि जिस तरीके से आपने देखा कि मतलब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बार बार हम लोग यूज करेंगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में, तो ये आपको याद करना है। ये कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन, बाकी वो जो वीडियो है उसमें ये भी मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि ये समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज अ कांस्टेंट, वो भी मैंने प्रूफ करके दिखाया है। हाँ, तो इसको हम लोग अब डायरेक्टली यूज करेंगे यहाँ पर सिग्मा 2 कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आपका सिग्मा 1 फाइंड आउट आपने कर लिया तो सिग्मा 2 आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो क्या, तो सिग्मा 2 यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस यहाँ से वो इक्वेशन से देखो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा 2 आप कैलकुलेट करो ना, माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा वाई। ओके, ठीक है, नहीं समझ में आया है ना, मतलब ये कहाँ से आया, ये आया आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, हाँ, माइनस सिग्मा 1, वही तो मैंने लिखा है, और सिग्मा 1 का वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये आप जब डाल दोगे तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली आप देख सकते हो, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल जाएगा आपका, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक सिग्मा 2, और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गया सिग्मा 1। ठीक है, इसको जो मॉस सर्किल है ना, ये मैं 3-4 घंटे इसमें बोल सकता हूँ, बिल्कुल अलग अलग एंगल्स में चीज़ों को मैं आपके सामने रख सकता हूँ, तो उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ दिखाया जा सकता है, जैसे आपने जो ये एक्सप्रेशन निकाला, ये शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन है, आप निकाल ये देखो कि टू फाइंड द प्लेन ऑन विच शियर स्ट्रेस इज 0 कर सकते हो, तो ये शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन है, इसी को अगर आप 0 पुट कर देते हो तो वो आपका निकल जाएगा, करके देख लो, ये जब निकल जाएगा tan टू थीटा, ये आप करके देखना, tan टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय टाउ एक्स वाई। ये आएगा वो प्लेन का लोकेशन जिस प्लेन पे आपका शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू उस प्लेन का लोकेशन बताएगा जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब वो लोकेशन बता रहा है इस प्लेन,
जब ये करके देखोगे तो ये प्लेन है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम है ना, यही है ना आपका टाउ मैक्स, ये हुआ आपका जो भी है मैक्सिमम टाउ मैक्स। तो ये लोकेशन बताएगा ये वाला। अब यहाँ से उसी तरीके से आप ये tan to थीटा का वैल्यू आप पुट करोगे किसमें, अगर इसको वहां से उठाओ फिर इसी में डालो जो नॉर्मल स्ट्रेस का जो इक्वेशन निकला, इसी में जब डालोगे ये वैल्यू तो वो क्या देगा, सोचो क्या देगा, वो देगा क्या, उस प्लेन पे, जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम है, उस प्लेन पे जब इस पे डालोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू देगा। जब आप डालोगे तो क्या होगा, अरे अब तो मोर सर्किल है आपके सामने, तो ये वैल्यू, यही वैल्यू तो देगा ना, यहाँ से ये वैल्यू, क्योंकि ये वो प्लेन है, इस प्लेन पे आप निकालना चाह रहे हो नॉर्मल स्ट्रेस, इसीलिए आपने क्या किया था, जो ये वैल्यू जो निकला इसको आपने डाला नॉर्मल स्ट्रेस के इक्वेशन में, तो आपको यही वैल्यू तो देगा, और ये वैल्यू आएगा कितना, ये वैल्यू यही आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। और ये क्या है, यही तो है आपका सेंटर ऑफ द मोर सर्किल। अगर कोई पूछ दिया बार बार और बारंबार आपके गेट एग्जामिनेशन में आता है ऑब्जेक्टिव में कि सर्किल, जो मोर सर्किल का रेडियस क्या होगा, मतलब मोर सर्किल जैसे मान लो उसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तो कोऑर्डिनेट अगर मोर सर्किल का कोई लिखने बोला तो क्या है भाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 0, यही था आपका मोर सर्किल का सेंटर, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो चीज़ों को अलग अलग तरीके से हर तरीके से जब तक नहीं देखोगे ना तब तक आप न्यूमेरिकल बना नहीं पाओगे। बाकी तो वो बच्चे वाला न्यूमेरिकल आके बनाना कोई बहादुरी नहीं है कि सिंपल तरीके से एक न्यूमेरिकल ले लिया मैंने, वो इस फॉर्मूला यूज़ किया और हम लोग को वो नहीं करना। उसके लिए मैं ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में नहीं चला रहा हूँ, इसमें हम लोग को सॉल्व करना है बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का न्यूमेरिकल। और ये मत सोच लेना कि इसका जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, आईएएस के एग्जामिनेशन में, ये सब में, जिसमें आप सिर्फ ये फॉर्मूला रट के और ये करके आप नहीं बना सकते। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक एक चीज़ को कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो ये सब चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बाकी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में अब चीज़ों को हम लोग जितना हमको बेसिक तौर पर ये बताना था, है ना, इस पर मेरा 2-3 घंटा का लेक्चर, मतलब 3-4 वीडियोज़ आपको मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट में, वो जाके आप देख सकते हो, है ना। बाकी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर आप देखो, जब आप ये सीरीज जब आप कर लोगे, फिर देखना आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, फिर देखना कि ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का मतलब क्या है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान छुएगा, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा, है ना। लेकिन ये सब चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है। आप वो वीडियो भी देखो, वहाँ से एक एक चीज़ को ड्राइव करके देखो, है ना। वहाँ मैंने बहुत डिटेल वे में किया, अभी तो बिल्कुल मैंने शॉर्टकट में ये सॉल्व किया, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, है ना। और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम उसको कोशिश करें कि आपके जो डाउट्स हैं उसको भी हम सॉल्व कर पाएँ और मतलब आपको बता पाएँ। ओके, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you.